हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 4 नवंबर 2024 का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। राहु है भाई, राहु 4 तारीख। मैंने आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया था पिछले हफ्ते, और मैंने आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी समझाया था, कुछ टेक्निक्स भी समझाई थी पिछले हफ्ते। कौन सी टेक्निक भाई? जब मार्केट बढ़ता है उसके साथ अगर इंडिया विक्स घटता है तो मार्केट स्ट्रांग होता है, यानी तेजी के पक्ष में होता है। अगर मार्केट बढ़ता है और इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट के इंडेक्स भी बढ़ता है तो कुछ तो दाल में काला है। नेक्स्ट डे मार्केट में बड़ा फॉल आता है, या मार्केट में ये जो तेजी है वो आर्टिफिशियल होती है। शुक्रवार के मुहूर्त सेशन में निफ्टी लगभग 100 पॉइंट 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट यानी 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। इतनी बड़ी तेजी में एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो यानी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी और घटने वाले शेयरों की संख्या कम थी। लेकिन आपने क्या देखा? शुक्रवार के सत्र में इंडिया विक्स भी बढ़ा था 2% दोस्तों, 2-2.5%। यानी मार्केट में इतनी अच्छी सस्टेनेबल रैली थी शुक्रवार के सत्र में, इसके बावजूद भी इंडिया विक्स बढ़ा था 2-2.5%। वो खतरे का सिग्नल दे रहा था। 16 के पास पहुंचा है दोस्तों इंडिया विक्स, घबराहट का इंडेक्स, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये पूरा जो हफ्ता आज से चालू हो गया है वो डेंजरस हफ्ता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं। और वही हुआ। गिफ्ट निफ्टी अभी सुबह लगभग 100 पॉइंट 100 पॉइंट माइनस में चल रहा है 7 बजे। मुझे मालूम नहीं 8 बजे क्या होगा, 9 बजे क्या होगा, 9:15 क्या ओपन होगा गिफ्ट निफ्टी, या मार्केट क्या एक्चुअल चालू हो जाएगा, मालूम नहीं मुझे। लेकिन अभी सुबह 7 बजे दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट यानी बड़ा गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहा है मार्केट। एशियन मार्केट कमज़ोर है। डाउ फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। कितने? 200 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं डाउ फ्यूचर। क्रूड ऑयल वही $75 के आसपास है, बढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, संकेत खराब आ रहे हैं दोस्तों। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में चल रहे हैं। शुक्रवार में हमारा जो मुहूर्त सेशन चालू हो गया था तभी डाउ फ्यूचर बढ़े हुए थे, इसलिए इसका फ़ायदा हम लोगों ने लिया था। इसके बाद भी इंडिया विक्स बढ़ाता है क्योंकि शक था ये आर्टिफिशियल तेजी है। क्योंकि आपने देखा रहेगा शुक्रवार के सत्र में जो एक्चुअल जो फिगर है इंडेक्स की, निफ्टी बैंक, वो बढ़ रही थी, लेकिन फ्यूचर के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे, ऑप्शंस के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे, कॉल पुट वही थे, उल्टा माइनस में चल रहा था कॉल पुट। क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर के जो प्राइसेस है, ऑप्शन के जो प्राइसेस है वो फ्यूचर के प्राइस के ऊपर डिपेंड है। यानी स्पॉट प्राइस और फ्यूचर पॉइंट, ये दो प्राइस होते हैं, आपको जैसे मालूम रहेगा। तो फ्यूचर स्पॉट प्राइस बढ़े थे लेकिन फ्यूचर प्राइस नहीं बढ़ रहे थे, और फ्यूचर प्राइस नहीं बढ़ा तो फिर ऑप्शन कैसा बढ़ेगा? तो इसलिए ऑप्शन के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे मुहूर्त सेशन में दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुहूर्त सेशन में कैश में काम करना है, ऑप्शन फ्यूचर में काम करके कुछ फ़ायदा नहीं, उसका लॉस ही हो जाएगा। और आज बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है दोस्तों। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में जो दोपहर में तेजी था उसका फ़ायदा हम लोगों ने लिया मुहूर्त सेशन में बढ़ाने के लिए, लेकिन डाउट था इसलिए इंडिया विक्स भी बढ़ा था। और अमेरिकन मार्केट लगभग 300 पॉइंट यानी लगभग आप बोल सकते हैं 290 पॉइंट 290 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे शुक्रवार के सत्र में। रिजल्ट का भी इम्पैक्ट था, कुछ डाटाज खराब आ गए मार्केट में, और इस हफ्ते बहुत बड़ा टेंशन था अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि 5 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव है
इलेक्शंस है 5 तारीख को, 5 तारीख को, 8 तारीख को फेड का डिसीजन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, और इसके टेंशन में अमेरिकन मार्केट गिर गए थे 300 पॉइंट, यानी 290 पॉइंट, 290 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गए थे शुक्रवार के सत्र में। और उस समय शाम को हम लोग 7 बजे प्लस में क्लोज हो गए थे 100 पॉइंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट। और अभी क्या दिखा रहा है, 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। डाउ फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट भी मजबूत दिखा रहा है माइनस में। संकेत खराब है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। राहु का भी अंक है 4 तारीख, और मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कार्यक्रम में समझाया भी है, फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि क्या करना है आपको, क्या करना है आप ट्रेडिंग करते समय। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1 के पास है, बैंक निफ्टी का कम है 0.70 0.80 के पास है, कम हो गया है बैंक निफ्टी का 0.80 0.90 के पास है, थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन निफ्टी का 1 के पास ही अभी भी बरकरार है पुट कॉल रेशो दोस्तों। इंडिया विक्स 16 के पास पहुंचा है, बहुत डेंजरस है दोस्तों। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था 24,300 के पास, 24,300 के पास। आज 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, यानी 24,200 के पास हम लोग खुल सकते हैं। अभी 7 बजे का मैं बोल रहा हूँ, बाद में और बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो 24,200 के आसपास अगर खुलते हैं तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा 180, 24,180 का लेवल, तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन 24,180 के नीचे अगर जाता है या खुलता है 24,180 के नीचे, तो फिर बड़ी गिरावट जो 24,100, 24,150, 24,150 पहला टारगेट, उसके नीचे अगर फिसलते हैं तो 24,070, 24,070 ये दूसरा टारगेट, और उसके नीचे फिसलते हैं तो 24,000 का लेवल, 24,000, 24,050 का लेवल, 24,000, 24,050 का लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी में दोस्तों, सपोर्ट के तौर पे। अगर बाउंस बैक करना है तो वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है निफ्टी, वहाँ अच्छा सपोर्ट है, पुट राइटिंग अच्छी है। वैसे आपको हैरानी होगी कि मुहूर्त सेशन में शुक्रवार के दिन एफआई ने बेचा है और डीआई ने भी बेचा है। एफआई ने लगभग 200 करोड़ का माल बेचा है, 200 करोड़ का माल कैश में बेचा है, सेलिंग की है मुहूर्त सेशन के दिन। और डीआई ने भी सेलिंग की है लगभग 380 करोड़ का माल, 380 करोड़ के आसपास का माल डीआई ने भी सेलिंग किया है शुक्रवार के सत्र में, यानी दोनों ने भी सेलिंग किया है। इसके बावजूद मार्केट बढ़ा, क्योंकि मुहूर्त सेशन में आम लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, इसलिए मार्केट बढ़ा। लेकिन ये लोग होशियार हैं, उन्होंने सेलिंग तो की है। इंडिया विक्स में उनको टेक्निकल नॉलेज है दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन भी दिशा दर्शक शास्त्र है, और टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर टेक्निकल भी आपको जाना है। आज सुबह डॉलर इंडेक्स घटा है, लेकिन बॉन्ड यील्ड ज़बरदस्त बढ़ी है, लगभग 3% बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, और ये खतरे का सिग्नल दे रही है दोस्तों। अमेरिकन बॉन्ड यील्ड 3% बढ़ी है, यानी कुछ तो बड़ा हो सकता है, ये दिखा रहा है दोस्तों। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना देश की जो सभी देशों की जो करेंसी है, हमारा करेंसी हो या जापानीज़ करेंसी हो या किसी देश की, उसके ऊपर दबाव डालता है दोस्तों, प्रेशर डालता है। अमेरिकन डॉलर इंडेक्स और 10 साल के बॉन्ड का प्रेशर हमेशा होता है, ये ध्यान में रखिए। ये टेक्निकल चीज़ें मैं इसलिए आपको सिखाता हूँ इस चैनल के ऊपर, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। मैं कुछ अपने बीच में जो सिखाने वाली चीज़ें मैं मन में नहीं रखता हूँ और बस प्रेडिक्शन बोलता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आपको सिखाता हूँ आपको कि क्या कौन सी चीज़ देखनी है, कैसा कैसा प्रेडिक्ट करना है, टेक्निकल हो या एस्ट्रोलॉजिकल हो। बाकी के चैनल आप देख सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वो भी बोलते हैं हमारे जैसे, हमारे कार्यक्रम के बाद, कि मार्केट बड़ी मूवमेंट है, वो है, उसका रीज़न नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि रीज़न बताएंगे तो उसका पैसा कैसा मिलेगा, उनको कमाने को कैसा मौका मिलेगा। लेकिन मैं सोचता नहीं ऐसा दोस्तों। मैं ये सोचता हूँ कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। अगर ज्ञान को लेके आप अगर बांटेंगे नहीं तो ज्ञान आपके पास भी नहीं बढ़ेगा लाइफ में, और आप हमेशा आगे नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे आप। लोगों को बांटना चाहिए, बांटने से बढ़ता है। अगर आपको डर है कि आपकी विद्या आपने किसी को दी और कोई आपका चैनल नहीं देखा, तो आपका टैलेंट कम है, आपका नॉलेज कम है, आपकी मेहनत कम है। ये हमेशा की चीज़ है। सो ये नए लोग बहुत सारे आते हैं
शेयर मार्केट में, उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। सो अभी कौन से लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है निफ्टी में, ऑलरेडी मैंने बोला है। 24,000 का लेवल अगर तोड़ दिया निफ्टी ने, 24,000 का लेवल, तो फिर बड़ी विराट के लिए निफ्टी तैयार होगा, जो अनस्टॉपेबल होगा दोस्तों इस बार। 23,800, 23,700, 23,500, 23,500 यहाँ तक जा सकता है। अगर फिबोनाची लेवल जो है टेक्निकल में एक पैरामीटर होता है, उसका अगर माने तो 23,000, 23,200 तक के लेवल ओपन हो जाते हैं। 23,000, 23,200 अगर 23,800 का लेवल 23,800 लेवल तोड़ता है, तो बड़े लेवल में दे रहा हूँ दोस्तों, उसके पहले बहुत सारे लेवल है सपोर्ट के, वो अलग बात है। अगर दिन के दौरान मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर 24,350 ये एक रजिस्टेंस रुकावट रहेगा, उसके ऊपर 24,500, 550, 24,500, 550 एक बड़े रजिस्टेंस रहेंगे रुकावट। जब तक 24,500, 550 के ऊपर सेटल नहीं होता है, लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, तब तक निफ्टी को स्ट्रांग नहीं मानना है आपको। वही बैंक निफ्टी कल शुक्रवार के सत्र में, मुहूर्त सेशन के सत्र में लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। कहाँ क्लोज हो गया था? 51,670 के पास, 51,670 के पास 200 पॉइंट प्लस में लगभग क्लोज हो गया था। तो 100 पॉइंट का गैप डाउन, यानी 200, 250, 300 पॉइंट माइनस में खुलेगा। तो ऐसे में आपको देखना है 51,200 से 300 का लेवल, 51,200 से लेकर 350 का लेवल, ये एक सपोर्ट प्रदान कर सकता है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। वो ब्रेक करता है तो 51,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 50,800 से लेकर 51,050 लेवल अंडरलाइन करके रखे। 50,800 से लेकर 51,050 का लेवल, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में, इनकेस नीचे जाता है तो, और नीचे जाता है तो 50,000 नीचे 800 तोड़ता है तो 50,500, उसके बाद 50,000, 50,000 ये लेवल आपको मार्क करना है। 50,200 बीच में आता है, ये लेवल सपोर्ट है। 50,000 का लेवल अगर तोड़ता है तो बहुत बड़ी गिरावट के लिए बैंक निफ्टी फिर तैयार हो जाएगा इस बार, ये ध्यान में रखना है। 50,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए आज के दिन, क्योंकि मार्केट में क्या है कि 300-400 पॉइंट निफ्टी में हो गया तो 1,000-1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटता है, तो 50 का लेवल तोड़ने में कितना टाइम लगता है, तो वो नीचे के लेवल पर देखना है। ऊपर 51,500, 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 52,000 का लेवल, क्योंकि संडे के दिन, फ्राइडे के दिन, मुहूर्त सेशन के दिन 51,670 के आसपास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। तो डायरेक्टली ऊपर का लेवल कौन सा आता है? 52,000 का लेवल, 52,000 का लेवल, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है वो एक रजिस्टेंस रुकावट का काम करेगी। उसके ऊपर गया तो 52,300, 52,300 ये आसपास एक रजिस्टेंस रुकावट है। उसके ऊपर 52,500, 550, 52,550, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर स्ट्रांग हो जाएगा बैंक निफ्टी आज के सत्र में, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल बचाना, ये सबसे परम कर्तव्य है आज के सत्र में। ये आपको आज के सत्र में नहीं, हमेशा के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो सुबह आज ओपनिंग खराब है, सो बहुत ठंडे दिमाग से काम करें, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। स्टॉक्स के बारे में बोला तो आज जो गैप डाउन मिलेगा उसमें आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेने की एक ये मौका मिल सकता है, लेकिन जो भी करना है कैश में कर सकते हैं। ऑप्शन फ्यूचर में थोड़ा खतरा है दोस्तों आज के सत्र में। अगर स्टॉक में करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो पीएसयू बैंक जो है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये नीचे के लेवल पे अच्छे लग रहे हैं, यहाँ आप चांस ले सकते हो। लेकिन स्टॉक में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, वो भी 7-10 साल के लिए, और जो भी करना है आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए, क्योंकि आज थोड़ा सा मामला डेंजरस है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। कौन सा भी स्टॉक आज टूट सकता है, सो अपना कैपिटल बचाने के लिए लगाओ। और दूसरा प्रॉपर हेजिंग करके चलो। आज के दिन में मैंने बोला है कॉल और पुट दोनों के माध्यम से, क्योंकि बड़ा कुछ मूवमेंट आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे ये हफ्ते में पूरे। लेकिन जो भी करना है अगले एक्सपायरी के लिए कीजिए, या दूर के एक्सपायरी के लिए कीजिए, नज़दीक एक्सपायरी मत लीजिए। और जो भी स्ट्रैटेजी होती है वो भी 70-80% तक फुल प्रूफ होती है, 100% कुछ भी नहीं होता है वर्ल्ड में। अगर 100% फुल प्रूफ अगर कोई स्ट्रैटेजी है, सब लोग अपना अपना सर्विस और बिजनेस छोड़ के यहाँ आते थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई वादा कर रहा है कि वो 100% हमेशा फ़ायदा दे रहा है,
देखिए आप बहुत सारे यूट्यूबर्स बात करते हैं, तो यूट्यूबर्स के बात करने का तरीका देखिए। वो हमेशा दावा करते हैं कि उनके ग्रुप में 100% फ़ायदा है। पिछले कई साल का उन्होंने मूवमेंट बोला है कि ऊपर से कब नीचे आएगा मार्केट, नीचे से कब ऊपर जाएगा। ऐसा अगर पॉसिबल है 100%, तो वो लोग यूट्यूब पे छक मारने के लिए आते हैं क्या? वो अंबानी को भी पीछे छोड़ देते थे, करोड़पति हो जाते थे। इधर क्यों पैसे कमाने के लिए भीख मांगने के लिए आ रहे हैं कि हमारे पास आओ आओ, हमारे इसमें आ जाओ? सब झूठ है दोस्तों। पब्लिक है, सब जानते हैं। ऐसा काम नहीं करना है कभी भी। लोगों को पागल नहीं बनाना है। मालूम है सब लोगों को क्या असली है क्या नकली है। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे इसी चैनल पे देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।